हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आप लोगों को सीटेट का फॉर्म कैसे भरवाना है उसको मैंने फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें, हर चीज़ डिटेल देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको देखा साइड में एक तो ऑप्शन था, उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ में वो है, इसमें रीडायरेक्ट करके ओके करना है। ओके करने के बाद आपका किनर साइड में एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, सीटेट दिसंबर 2020, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका इसको पढ़ सकता है, या में फीस कितना है और डॉक्यूमेंट का साइज कितना है या पूरा दिखा हुआ है। इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और पढ़ने का बाद स्किनर में एक तो टिक मार्क है, टिक मार्क को क्लिक करने के बाद प्रोसीड एक बटन है, उसमें क्लिक कीजिए। प्रोसीड क्लिक करने के बाद आपका यहाँ में कुछ डिटेल फिलअप करने का जगह आ जाएगा। उसमें सबसे पहले आप अपना डिटेल भराइए। चलो मेरा भरा लेता हूँ डिटेल को। अगर आपका यहाँ में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोग को फुल कोशिश करूँगा दिक्कत को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके यहाँ डेट ऑफ बर्थ ईयर्स सेलेक्ट करना है। ईयर्स सेलेक्ट करने के बाद आपका यह जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर को सेलेक्ट करने का आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप कुछ भी एक तो डॉक्यूमेंट क्लिक कीजिए, जो इलेक्शन वोटर आई कार्ड जो भी उससे ताकि उसका जो नंबर पता हो सके। चलो मैं यहाँ एक तो अदर्स में क्लिक करने के बाद अदर्स डॉक्यूमेंट कुछ उसमें क्लिक करने के बाद अपना आधार कार्ड नंबर या तो जो भी चीज़ लगा लेता हूँ। नंबर लगाने पर इसका मतलब प्रेजेंट एड्रेस में आपका जाइए। प्रेजेंट एड्रेस में आपका जैसे कि या प्रेमिसेस नंबर, उसमें आपका कुछ नहीं, आपका एड्रेस को डाल दीजिए, जो प्रेजेंट एड्रेस, विलेज, जो भी कॉलोनी, जो भी चीज़ डालिए। चलो मेरा डाल देता हूँ। ये डालने के बाद आपका कुछ नहीं होगा, ये तो ऑप्शनल है। इसका लोकेलिटी को आपका सेलेक्ट कीजिए, कहाँ का लोकेलिटी है। इसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा कंट्री, स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आपका कौन सा स्टेट से है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ में आपका सम डिस्ट्रिक्ट जितना एड्रेस है आप देख के डालते जाइए। पिन कोड, आपका एरिया का पिन कोड। इसके बाद यहाँ पे ईमेल, आपका जो पास जो ईमेल है उसको डालिए। दूसरा को डालने से प्रॉब्लम हो जाएगी, ताकि बाद में पेमेंट सेक्शन दूसरा वेरिफिकेशन में आपका दिक्कत हो जाए। इसलिए जो अपना मोबाइल में है, जो कंप्यूटर में जो सेव है, वो ईमेल को डालिए। वो ईमेल को डालने के बाद आपका यहाँ एक कंफर्म करना है। आपका ईमेल जो डाला है उसको फिर से नीचे में कंफर्म कीजिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करने के बाद कंफर्म करता हूँ। वही कंफर्म करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट में जाइए। नीचे में आपका मोबाइल नंबर लगाने जगह है, उसमें आप मोबाइल नंबर लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बार अच्छा से चेक कर लेता हूँ। चलो हो जाने के बाद मोबाइल नंबर लगाइए। मोबाइल नंबर लगाने के मोबाइल भी वही नंबर को डालिए जो आपका पास है। मोबाइल नंबर को लगाने के बाद फिर यहाँ में भी आपका फिर कंफर्म करना है। आपका जो मोबाइल डाला है उसको एक बार दोबारा कंफर्म करना है। कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आप नीचे में एक तो कुछ ऑप्शन आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, वो ऑप्शनल है। और जो यहाँ एड्रेस प्रेमिस एड्रेस या तो नीचे में साइड में क्लिक कीजिए, जो एड्रेस सेम है उनके एड्रेस क्लिक कीजिए। नया है तो आप फिलअप कीजिए, मेरा सेम ही है इसलिए मैं साइड में सेम एड्रेस है उनका क्लिक कर दिए। इसका बाद यहाँ में आपको पासवर्ड क्रिएट करने के ऑप्शन दिखा देता है। पासवर्ड क्रिएट ऐसे करना है कि यहाँ में आपका लिखा पासवर्ड मस्ट बी 8 डिजिट कुछ उसमें आप जो भी पासवर्ड लगाते हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर, जो भी कैरेक्टर लगा सकते हैं। इसका या एक क्वेश्चन पूछा है, जो भी क्वेश्चन एक तो आप लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है उसको पूछने का और यहाँ में एक आंसर लगा लीजिए, ताकि बाद में पासवर्ड गायब हो जाने से आपको नया पासवर्ड के लिए दिक्कत ना हो जाए। चलो इसका आंसर लगा दिया। आंसर लगाने के बाद आपका यह इंटर सिक्योरिटी पिन इन केस सेंसिटिविटी जो नीचे में कैप्चा दिखाया रहा है उसको आपको यहाँ में भराना है। भराने के बाद आपका यहाँ में नेक्स्ट या तो कंटिन्यू क्लिक करना है। नेक्स्ट कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो हो गया,
आपको यहाँ एडिट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपका यहाँ में कुछ दिखाता है, बॉक्स में खाली बॉक्स बुक दिखा रहा है यहाँ किनारे में। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी एड्रेस अगर आपका गलती है तो आपको अनचेक कर सकता है, अगर गलत सही है तो सबको चेक करके टिक मार्क करने के बाद आपका एग्री में क्लिक करना है। चलो मैं गलती क्लिक नहीं किया, सबसे पहले हम सबको क्लिक कर लेता हूँ, चेक बॉक्स, सब बॉक्स को क्लिक कर लेता हूँ। देखा था तो अब जो लिख के रखा है उसको पढ़ के आराम से कर सकते हो। सबसे पहले हम सबको टिक मार्क करने के बाद तब ये आगे जा सकते, तब आपका फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फुल्ली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ आई एग्री में क्लिक करिए, इसका बाद सबमिट या तो सेंड OTP आ जाए, उसमें आपका जो मोबाइल नंबर में एक तो OTP चला जाएगा। जो मेरा लोडिंग हो रहा है, इसके बाद यहाँ में आपका एक OTP चला जाता है आपका मोबाइल नंबर में, वो OTP को यहाँ सबमिट कीजिए। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सक्सेसफुल हो जाएगा। जो मेरा OTP हम डाल दिया, इसके बाद सबमिट करता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज आता है, तब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। आपका यहाँ देख सकते रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, अब एप्लीकेशन और पेमेंट फॉर्म ऑप्शन है, इसको है। इसके बाद यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप यहाँ से क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, क्लिक करते जाना है। क्लिक करने के बाद आपका किनारे में है एक तो पर्सनल डिटेल को चाहिए, सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल को क्लिक करिए। यहाँ में जो है सबको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना पड़ा। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल है, जैसे जो आगे जो नाम डाला तो नाम हो गया, फिर से आपका यहाँ में नेशनलिटी, कैटेगरी, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये चीज़ फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर नौकरी है तो नौकरी है डाल दीजिए, जो है कुछ है। इसका बाद यहाँ में नीचे में सिक्योरिटी पिन बोले से जो नीचे में कैप्चा है उसको फिर से अच्छा से डालने के बाद यहाँ से फिर से वो सिक्योरिटी पिन को डालिए, कैप्चा को डालिए, यानी कि कैप्चा को डालने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू क्लिक है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपका इसको यस कीजिए। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपका दूसरा आता है यहाँ में अप्लाई फॉर, आपका क्या क्या लेके आपको अप्लाई करा है उसको दिखा रहा है। यहाँ में आपका कौन सा सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है, उसको सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज 1 को सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश है क्लिक करेगा। इसका लैंग्वेज 2 में हम जो सब्जेक्ट चाहिए हम उसको क्लिक करेगा, जैसे कि हिंदी क्लिक कर सकता है। जो भी आपका लैंग्वेज यहाँ में है जो मौजूद है, अपना जो लैंग्वेज है उसको आप ये सेलेक्ट करते हैं। या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द क्लास 1 to 5, उसको आप क्लिक कर सकता है, आप कितना क्लास तक वो करा सकता है इसको। जैसे कि हम जो भी क्लास 5 तक हम कर देता हूँ। इसके बाद मिनिमम और क्लास 6 है इतना, क्लास 8 तक कितना क्लास तक वो करा सकता है, स्टडी या टीचिंग करा सकता है उसको पूछ रहे हो। उसमें आप यहाँ से कितना तक 7 8 तक कर सकता है। इसके बाद एग्जामिनेशन को सेलेक्ट कर सकता है, या तो पेपर को ऑफर बोर्ड पेपर या जितना पेपर। इसका बाद यहाँ में आपको क्या है, B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है ना, DLED का डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन किया है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ में फिर पिन डाला है, उसको पिन को फिर से कैप्चा को फिर से बढ़ाइए। कैप्चा भराने के बाद आपका सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपका यही ऑप्शन आ जाएगा, ताकि आपका वो DLED का डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन का आपका परसेंटेज या उसका कितना मार्क्स सिक्योर किया है इसको आपको यहाँ में पूछा जाए, कौन सा ईयर्स में कंप्लीट किया उसको यहाँ पूछेगा। इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, ये प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाएगा। चलो ये आ गया। ये आने के बाद आपका यहाँ क्या पास स्टेटस आ जाएगा। पास स्टेटस आने के बाद आपका यहाँ में पास कर दिया। इसका पासिंग ईयर्स कौन सा ईयर्स है इसको सेलेक्ट कीजिए। आपका कौन सा एलिमेंट्री एजुकेशन है, कोर्स नेम। इसका बाद आपका यहाँ में बोर्ड नेम लिखिए, या तो कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है उसको कि मेरा। चलो हम यहाँ सर्च करने के बाद यहाँ हम अपना DLED का नाम लिख लिया। इसका बाद आपका रिजल्ट मोड आपका क्या में परसेंटेज है ना, ग्रेड में दिखाएगा इसका, उसको
अपना हिसाब से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इंस्टीट्यूशन का पिन कोड यहाँ मांगेगा, उसको यहाँ पे फिलअप कीजिए। फिर यहाँ पे आप फिर कैप्चा को बढ़ाइए, जो है कैप्चा को बढ़ाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर 7 नेक्स्ट में जाइए। 7 नेक्स्ट जाने के बाद तब आपका यहाँ का परसेंटेज फिर क्या क्या मांगेगा, वो परसेंटेज को आप यहाँ पे बढ़वाना पड़ेगा। आपका डीएलएड का जो परसेंटेज है, टोटल मार्क और सिक्योर ऑप्टेन मार्क, और इसका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज तो निकल जाए, टोटल मार्क और सिक्योर मार्क ऑप्टेन मार्क को दिखाना पड़ेगा, तब यहाँ आ जाए। चलो यहाँ मैं फिलअप करने का नेक्स्ट कीजिए कर दिया। और यहाँ पे आपका नेट थोड़ा स्लो होने का बाद लोडिंग ले रहा है। नेट भी स्लो है और इसका सर्वर भी थोड़ा स्लो हो रहा है, इसलिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद अब क्या आगे क्या होगा उसको आप देखते जाइए। लोडिंग होने का बाद आपका ऐसे आ जाएगा। उस आने का बाद आपका यहाँ में एक तो ऑप्शन आ जाए, फिर वही ऑप्शन आया डिप्लोमा का जो परसेंटेज है। सबसे पहले आपका पास स्टेटस तो पास कर दिया। इसका बाद आपका ईयर्स ऑफ पासिंग ईयर्स को अभी यहाँ सेलेक्ट करना है। आपका ईयर्स ऑफ पासिंग ईयर्स में आप कौन सा ईयर्स में पास किया, आगे जो फिलअप किया है उसको फिलअप कीजिए। इसका बाद आपका यह कोर्स नेम, स्ट्रीम जो भी है, इसका यूनिवर्सिटी नेम, जैसे कि आप मेरा कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूट से पास किया, इसका भैया परसेंटेज, इसका भैया हमें टोटल मार्क आपको पूछा जाएगा। वो एग्ज़ाम में कितना टोटल मार्क इंस्टीट्यूशन में डीएलएड में कितना मार्क का टोटल मार्क का एग्ज़ाम दिया उसको डालेगा। डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसका वो से आप कितना ऑब्टेन किया यहाँ में लिखना। यहाँ लिखने के बाद आपका यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा। आने के बाद आपका यहाँ पिन कोड सब कुछ है। या फिर कैप्चा आप बढ़ाइए। कैप्चा जो है उसको दिखाई दे रहा, जो है नीचे में दिखाइए, उसको कैप्चा को फिर से यहाँ से बढ़ाइए। जो कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल है स्मॉल कर दीजिए, नहीं तो आपका पिन सिक्योरिटी पिन गलत हो जाएगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट क्लिक कीजिए। 7 नेक्स्ट क्लिक करने का बाद यहाँ यस मारिए। यस मारने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका थोड़ा सर्वर जो स्लो हो रहा है उसका कारण से थोड़ा लोडिंग लेने में दिक्कत आ रहा है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, ताकि स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा क्या फिलअप क्या क्या इसमें क्या क्या। चलो यह लोड होने के बाद आपका यहाँ में डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस आई। डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस में आपको अगर यहाँ फ़ोटो पर सबसे पहले रिसाइज करके फ़ोटो को साइज़ बना के रख लेना चाहिए। या तो नहीं साइज़ में नहीं होने से आपका बाद में दिक्कत भी हो सकता है। सबसे पहले हम फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपका मेरा फ़ोटो जो है अपलोड कर दिया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इससे बड़ा आने में नीचे में एक तो जूम प्लस जूम माइनस एक तो ऑप्शन है, उसमें आप मिला सकते हैं। जैसे मैंने जूम माइनस करने से सब मेरा जितना फ़ोटो है वो करने पूरा आ जाएगा, पूरा होगा। या तो किनार में आपका एक तो ऑप्शन है आपका ओरिजिनल अपलोड बोल के, जो ओरिजिनल है इसे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पहले मिला लेता हूँ। सबसे पहले अपना फ़ोटो को मिला लेकर सेंटर में रखने के बाद आपका जूम माइनस में जूम प्लस जूम माइनस में करके आपको फ़ोटो को एक्यूरेट साइड में लाता हूँ। एक्यूरेट साइड में लाने के बाद आपका यहाँ से डन में क्लिक कीजिए, या तो ओरिजिनल अपलोड में क्लिक करने से कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओरिजिनल अपलोड में चला जाए। ओरिजिनल अपलोड में जाने के बाद आपका सिग्नेचर में वो करना। सबसे पहले मेन चार्ज है यहाँ में मैक्सिमम साइज जो 10 KB है, इसका 4 KB है, 30 KB है, उसको मिला के वो करना चाहिए, नहीं तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। चलो मेरा ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर को भी हम वैसे करके यहाँ में मिलाने के बाद वो कर देगा।
जितना है हम जितना जितना वहाँ से लेना है इतना आपको मिला के थोड़ा वो कर देना चाहिए। यहाँ में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसका यहाँ ओरिजिनल अपलोड या तो डन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसका बाद उसको कुछ नहीं करना है। किनारे में एक तो अपलोड का ऑप्शन है, वो अपलोड को क्लिक करना पड़ेगा। तब तक आपको, क्योंकि अभी अपलोड यहाँ इमेज अपलोड सक्सेसफुली दिखा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर को फिर से वो कीजिए सिग्नेचर को, ताकि यहाँ में अभी सिग्नेचर गायब हो गया। इसलिए सबसे पहले फिर से सिग्नेचर को आप वो कर अपलोड करने से राइट साइड में एक तो ब्लू में आज डॉक्यूमेंट अपलोडेड दिखा है। सबसे फिर से हम अभी यहाँ में सिग्नेचर को अपलोड कर रहा है। ये साइज बनाना अगर दिक्कत होता तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, हम आप लोग को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। फुल के फ़ोटो साइज यहाँ अपलोड कर दिए। जैसे आपका यहाँ में मेरा सिग्नेचर भी अपलोड दिखा लिया, अपलोडेड डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपका नीचे में जो सिक्योरिटी पिन है, नीचे में जो कैप्चा दिया है उसको आप डालना चाहिए, B45S18। जैसे कैपिटल स्मॉल है इसको ऐसे ही बढ़ाना है, उसके आगे पीछे नहीं बढ़ाने से आपका नहीं होगा। इसका बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। चलो इसका प्रोसेस हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं मांग रहा है, सेंटर का डिटेल मांगे। सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, कौन सा स्टेट से है, कौन सा स्टेट से है। इसका स्टेट सेलेक्ट करने का आपका एग्जाम सिटी, चलो मेरा यहाँ अरुणाचल में एक तो जगह है नामसाई बोल के। इस नामसाई में आप क्लिक करने से आपका वहाँ में कितना है, कितना सीट है आपको दिखाई देगा। इसको हम क्लिक करने के बाद अब हम नामसाई में, या तो फिर से चेक करके सर्वर का प्रॉब्लम के कारण से दूसरा जगह नहीं आ भी सकते हैं, तो अभी हम फिर से टिक मार्क करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। वही एक ही चीज़ है, वही सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ में टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल ऑक्यूपाई कितना है दिखा रहा है। उसके बाद आपका यहाँ में दिख सकता है टोटल कैपेसिटी 126 है, 16 है, ऑक्यूपाई 57 कर चुका है, अभी वैकेंट इतना है। इसमें आपको फिर से सिक्योरिटी पिन को डालिए, नीचे कैप्चा है जो उसको डालिए। कैप्चा को डालने के बाद फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट जाइए। सेव एंड नेक्स्ट जाने के बाद तब दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेगा। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है आर यू वांट टू सबमिट, यस करना, ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका यहाँ कुछ ऐसे है, उसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आपका यहाँ जितना डिटेल है यहाँ पूरा आ जाएगा। डिटेल जितना फिलअप किया उसमें आप चेक कर सकता है, प्रॉब्लम होने से फिर से करेक्ट कर सकता है। पूरा डिटेल चेक करने के बाद आपको यहाँ में कुछ नहीं करना है, पहले जैसे किया था जितना वो किया था उसको पूरा वो से वो करना चाहिए। यहाँ में प्लीज़ वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर लिस्ट बिलो केयरफुली वंस सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी फाइनली हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ में टिक नहीं कर सकता, टिक नहीं करना है। अगर सब कुछ हो गया मतलब सब टिक करने के बाद वो कर सकते हैं। चलो यहाँ हम एक तो अनटिक करके देखा है तो भी नहीं होता है, तो सबको टिक करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ टिक करने के बाद अब एग्री एंड फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए। फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। फाइनल एप्लीकेशन सब क्लिक करने के बाद आपका ये आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ में रजिस्ट्रेशन भी सिलेक्ट कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट। आपका क्या है बचा है पेमेंट। पेमेंट के लिए अब यहाँ में पढ़ सकता है एडिट योर फॉर्म, या तो योर ईमेल येट टू बी वेरीफाई, क्लिक हियर फॉर वेरीफाई क्लिक है। उसमें आपका सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपना ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद साइड में पेमेंट ऑप्शन है, उसमें भी क्लिक कर सकता है, या तो यहाँ में ईमेल वेरीफाई में, यहाँ में आप ईमेल में वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ में अपना ईमेल नंबर आ जाता है। यहाँ पिन डालना है। पिन डालने के बाद आपका यहाँ में अब तो आपका ईमेल में एक तो पिन भेजेगा, वो पिन को डालना ही पड़ेगा। इसलिए जो ईमेल है आपका पास में है उसको डालिए। यहाँ में सिक्योरिटी पिन मांग रहा है, सिक्योरिटी पिन कुछ नहीं है, आगे आपको कुछ जो नीचे में जो पिन है इसको लगाना है, जैसे 9S3871। इसको डालने के बाद आपका ईमेल जो वेरीफाई के लिए एक तो कोड भेजा जाएगा। चलो हम सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ में ईमेल में एक तो वेरीफाई भेजेगा, कोड भेजेगा, उसको आप क्लिक करना पड़ेगा तब वेरीफाई होगा। चलो मैं ईमेल अपना ईमेल जो है निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद डाल रहा हूँ।
चलो मेरा ईमेल आ गया, हम ईमेल का OTP को डाल दिया। इसका बाद यहाँ वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने का बाद इसका बाद आपका वेरीफाई होगा। इसका बाद क्लिक हेयर गो टू होम क्लिक करने का बाद आपका पेमेंट ऑप्शन है, नीचे में भी लिख चुका योर ईमेल इज़ वेरीफाई सक्सेसफुली। इसको क्लिक करने का बाद आपका यहाँ में पेमेंट ऑप्शन है। चलो मैं अभी यहाँ पेमेंट नहीं कर रहेगा। वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।